Hello third class, today we will revise block 13 and block 14 of science. So what is the name of block 13? Cooking food. Students, tell me, why do we need to eat food? We need to eat food to live, to be healthy and to grow strongly. Clear? Now here are two types of food. Turn your page. Raw and cooked food. Students, here are some type of food that can be eaten raw. लेकिन कुछ टाइप का फूड होता है जिसको कुक करना पड़ता है. मोस्ट फ्रूट्स, ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं, एंड सम वेजिटेबल्स, और कुछ सब्जियां जिनको हम रॉ ईट कर सकते हैं, यानी जिनको पकाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि एप्पल है, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती ना, उसको हम रॉ ईट करते हैं. लेकिन बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, फिशेस हैं, मीट है, दैट नीड टू बी कुकड. उनको हम रॉ ईट नहीं कर सकते क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होंगे अगर हम उन्हें रॉ ईट करेंगे तो. क्लियर? स्टूडेंट्स, कुकिंग मेक फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. कुकिंग से फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और ईजीली डाइजेस्ट हो जाता है. इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड एंड फूड टेस्ट गुड आफ्टर कुकिंग. क्लियर? नाउ हियर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स फॉर कुकिंग. लाइक स्टीमिंग. फूड को हम डिफरेंट मेथड से भी कुक कर सकते हैं, जैसे कि बॉइलिंग, स्टीमिंग और फ्राइंग, बेकिंग, ग्रिलिंग. क्लियर? बॉइलिंग में क्या करना पड़ता है, हमें फूड को कुक करने के लिए उसको पहले बॉयल करना पड़ता है वाटर के अंदर. जैसे कि पटैटोज़ होते हैं, जैसे उनको अगर हमें पराठे बनाने हैं, पटैटो के पराठे बनाने हैं, आलू के पराठे बनाने हैं, तो हमें पहले पटैटो को बॉयल करना पड़ेगा वाटर के अंदर. एंड पल्सेस जो होती हैं उनको भी पहले बॉयल करना पड़ता है ताकि वो नरम हो जाएं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज स्टीमिंग. स्टीमिंग का मतलब भाप में बनाना. द फूड इज कुकड यूजिंग स्टीम फ्रॉम वाटर. स्टीम का यूज़ करके बनाया जाता है. नीचे से स्टीम निकलती है, वाटर की स्टीम निकलती है, और उसके ऊपर कुछ भी फूड आइटम जैसे कि मोमोज वगैरह, इडलीज जो होती है वो स्टीमिंग से बनती हैं. क्लियर? ग्रिलिंग, फ्राइंग करके बनाना. फूड को कुक करना, उसको अच्छे से फ्राई करना, जैसे कि वड़ाज और चिप्स, इनको फ्राई करके बनाया जाता है ऑयल के अंदर. ग्रिलिंग क्या होता है, फूड को डायरेक्टली एक ग्रिल के ऊपर रखा जाता है, हीट पे उसको अप्लाई किया जाता है, सरफेस पे जो है वो हीट लगती है और जो ग्रिल किया होता है उसको घुमाया जाता है. क्लियर? जैसे कि नान और पराठा और टिक्का, ये सारे ही ग्रिल्ड है, ग्रिल्ड फूड आइटम है. क्लियर? यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्रिलिंग. नेक्स्ट वन इज बेकिंग. फूड इज कुकड इन एन ओवन. ओवन में जब हम कुक को बेक करते हैं तो उसको बोलते हैं बेकिंग. जैसे कि केक्स और ब्रेड्स, बिस्किट्स, इनको बेक किया जाता है. एंड स्टूडेंट्स, डिफरेंट फूड आइटम इज कुकड डिफरेंटली. सो डिफरेंट फूड आइटम नीड डिफरेंट यूटेंसिल्स और एप्लियंस टू बी कुकड. उनको कुकिंग करने के लिए डिफरेंट जो हमारे एप्लियंस होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है. क्लियर? सो वी यूज़ मैनी डिफरेंट वेजल्स एंड यूटेंसिल्स टू कुक फूड. जैसे कि अगर हमें ओवन का हम यूज़ करते हैं, बेकिंग करनी है तो हमें ओवन का यूज़ करना पड़ेगा. बॉइलिंग कर रहे हैं तो हमें स्टोव का यूज़ करना पड़ेगा. क्लियर? द यूटेंसिल्स वेरी इन साइज, शेप एंड मटीरियल्स दैट दे आर मेड फ्रॉम. Most utensils are made from stainless steel, aluminium, iron or copper. Clear? I hope it is clear to you all. हम ज़्यादातर अपने घरों में स्टोव्स का, गैस स्टोव का यूज़ करते हैं. स्टोव यूज फ्यूल्स लाइक वुड, कोयल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी टू कुक द फूड. और हम इस तरह से फूड्स को कुक कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज कुकिंग सेफली. कुकिंग करते टाइम हमें बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है ताकि हम कुकिंग सेफली कर सकें. सो वी नीड टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स, सम सेफ्टी मेजर्स वाइल कुकिंग, लाइक वॉश द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग. कुकिंग करने से पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए. क्लीन द यूटेंसिल्स विद सोप. और जिस यूटेंसिल का हम यूज़ करने वाले हैं उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए. और हमें फ्रेश फूड का ही यूज़ करना चाहिए कुकिंग के लिए. क्लियर? और यूज़ लैडल्स विद वुडन हैंडल्स. जिस भी यूटेंसिल का यूज़ कर रहे हो, वुडन हैंडल का हमें यूज़ करना चाहिए उसके अंदर.
और गैस स्टोव के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहिए। वियर लूज क्लोथ्स वाइल कुकिंग करते टाइम लूज क्लोथ्स वियर करने चाहिए। होल्ड हॉट थिंग्स विद अ क्लॉथ और टोंग्स। स्विचेस ऑफ ऑल कुकिंग एप्लायंस आफ्टर यूज़, और यूज़ करने के बाद सारे कुकिंग एप्लायंस को स्विच ऑफ करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट ब्लॉक इज ब्लॉक 14, डाइवर्सिटी इन फूड वी ईट। सो वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ओवरऑल इन द वर्ल्ड। इन द इंडिया में भी हम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फूड आइटम्स जो हैं वो ईट करते हैं। ये नहीं है कि हम एक स्टेट में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं तो हम वहाँ पे सेम फूड आइटम ईट करते हैं, क्योंकि स्टेट्स के अकॉर्डिंग लोग जो हैं डिफरेंट फूड ईट करते हैं। सो फर्स्ट लेसन इज फूड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत ही डिफरेंट टाइप का फूड जो है वो ईट किया जाता है। क्लियर। इन द नॉर्थ चपातीज, पल्सेस, वेजिटेबल्स, कर्ड, रायता एंड मीट करी एंड पनीर डिशेज आर पॉपुलर फूड्स। नॉर्थ साइड में ये सारी डिशेस जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और साउथ में कौन सी डिशेस पॉपुलर हैं? कर्ड राइस, सांभर, वेजिटेबल्स एंड डोसाज। ईस्ट में राइस, फिश करी, रसगुल्ला एंड मोमोज। क्लियर। और वेस्ट में कौन सी डिशेस पॉपुलर हैं? पाव भाजी, चपातीज, थेपला, सी फूड, भेलपुरी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। सम टाइप ऑफ फूड आर eaten in many regions. Idli, dosa and vada pav are South Indians foods but are also eaten in other regions. कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो एक रीजन में तो हैं ही वहाँ के फेमस है, लेकिन अब दूसरे रीजन्स पे भी लोग उनको ईट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, फूड ईटन इन डिफरेंट कंट्रीज़। ये तो थी हमारे इंडिया की बात कि इंडिया की जो 4 हमारी साइड्स हैं, जो 4 तरह की साइड्स है, जैसे कि साउथ साइड में, ईस्ट साइड में, नॉर्थ साउथ में और वेस्ट साइड में किस तरह के फूड आइटम्स ईट करते हैं। अभी हम कंट्रीज़ की बात करने वाले हैं। फूड ईटन इन डिफरेंट कंट्रीज़ में भी डिफरेंट फूड ईट करते हैं लोग। जैसे कि इंग्लैंड में क्या पॉपुलर है? पडिंग, फिश एंड चिप्स एंड चिकन टिक्का मसाला। और नूडल्स, फ्राइड राइस, चिली चिकन एंड डिम सुम कहाँ की फेमस डिशेस हैं? चाइना की डिशेज हैं ये। क्लियर। पिज़्ज़ा जो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? इटली में। क्लियर। शौरामा विच कंसिस्ट ऑफ पीसेज ऑफ मीट रैप्ड इन फ्लैट ब्रेड के अंदर मीट के कुछ पीसेस डले होते हैं, उसको बोलते हैं शौरामा। इज़ वेरी पॉपुलर इन अरेबियन कंट्रीज़। ये अरेबियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। फिश हैड करी इज़ वेरी पॉपुलर इन सिंगापुर में कौन सी डिश फेमस है? फिश हैड करी। और चाइनीज़ नूडल जो है वो सारे वर्ल्ड में ही खाए जाते हैं। सारे वर्ल्ड के लोग ही चाइनीज़ नूडल्स जो होते हैं, देखिए हमारे इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा चाव से खाते हैं हम लोग मैगी वगैरह। तो नूडल्स कहाँ पे ईट किए जाते हैं? चाइना के अलावा और दूसरी कंट्रीज़ में भी ईट किए जाते हैं। क्लियर। काइंड्स ऑफ फूड ईटन इन फैमिली। स्टूडेंट्स, क्या हमारी फैमिली में जितने भी हम मेंबर्स हैं सारे सेम फूड आइटम ईट करते हैं और सेम ही हमारी जो ईट करने की हम कितना ईट करते हैं? लाइक पापा 4 चपातीज़ ईट करते हैं, तो क्या हम बच्चे भी 4 ही चपातीज़ ईट करती हैं? नो। सो पीपल इन द सेम फैमिली ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। बेबीज ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क, ईट फूड्स लाइक porridge, खीर, एग्स एंड मैश्ड फ्रूट्स। ओल्ड पीपल जो होते हैं वो अलग तरह का फूड ईट करते हैं। लाइक ओल्ड पीपल ईट फूड्स लाइक स्टीम्ड वेजिटेबल्स, पोरेज, सॉफ्ट पीसेस ऑफ मीट एंड सूप। क्योंकि ओल्ड पीपल जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑयली और स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं ईट करते हैं, वो इसी तरह का फूड ईट करते हैं, नरम सा। क्लियर। बेबीज एंड सम ओल्ड पीपल मे नॉट हैव टीथ। कुछ ओल्ड पीपल्स के और बेबीज़ के टीथ नहीं होते, इसीलिए वो डिफरेंट फूड ईट करते हैं हमसे, सॉफ्ट फूड ईट करते हैं। नेक्स्ट लेसन से पहले भी है कि अब बात हो गई है बेबीज़ और ओल्ड पीपल की बात हो चुकी है, लेकिन अब जो यंग जनरेशन है वो क्या ईट करती हैं, या फिर मिडल एज्ड अडल्ट्स, वो ज़्यादातर स्पाइसी फूड ईट करते हैं। लाइक राइस, चपातीज, फिश एंड मीट, करीज, पल्सेस एंड पनीर डिशेस। सो वो डिफरेंट फूड ईट करते हैं। अमाउंट ऑफ फूड ईटन बाय डिफरेंट पीपल।
क्या आपकी फैमिली में सेम अमाउंट में फूड ईट किया जाता है? नो, डिफरेंट पीपल जो हैं हमारी फैमिली में वो डिफरेंट अमाउंट से फूड ईट करते हैं. अडल्ट ईट मोर फूड दैन चिल्ड्रंस से ज़्यादा फूड ईट करते हैं अडल्ट, क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी होती है. और चिल्ड्रन जो कि प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, वो भी ज़्यादा ही फूड ईट करते हैं. क्लियर? लेकिन अडल्ट से थोड़ा कम. ओल्ड पीपल ईट लेस एज कम्पेयर टू अडल्ट्स. इफ़ वी आर सिक वी मे नॉट ईट द सेम अमाउंट ऑफ फूड दैट वी यूजुअली ईट. लेकिन अगर हम सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हम उतना फूड ईट नहीं करते जितना हम रोज़ ईट करते थे जब हम ठीक थे. आई होप दीज 2 blocks आर क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू एवरीवन.